हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे विद्यापति के बारे में। कोशिश करेंगे कि अगर एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारा ना छूटे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके जन्म की। जन्म है इनका 1350 ईस्वी। स्थान है बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव में। रिपीट करती हूँ, जन्म 1350 ईस्वी, बिहार के दरभंगा जिले के विपसी गांव में। निधन है 1460 ईस्वी। ये जो निधन इन्होंने दे रखा है, जो समय है वो सर्वमान्य मत के अनुसार है। पिता है इनके गणपति ठाकुर। इन्हें योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। जो विद्यापति के पिताजी थे उनको योगेश्वर की उपाधि प्राप्त थी। नाम था उनका गणपति ठाकुर। रचना है इनकी, ये रचना विद्यापति की नहीं, इनके पिताजी की है। कौन सी? गंगा भक्ति तरंगिणी। इसी तरह की विद्यापति की भी रचना है, उसका नाम है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। यहाँ पर काफी बार एग्जाम वाले कंफ्यूज कर देते हैं। गुरु है इनके विद्यापति के हरि मिश्र। कौन है? हरि मिश्र। आश्रयदाता जिनके आश्रय में ये थे उनका नाम क्या है? शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह। विद्यापति के उपनाम के बारे में अब बात कर लेते हैं। मैथिल कोकिल मिथिला के विद्वानों द्वारा दी गई पदावली के कारण यह उपनाम इनको दिया गया था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो मैथिली कोकिल है, विद्यापति को जो ये नाम दिया गया है, उनकी किस रचना के कारण दिया गया है? तो रचना का नाम क्या है? पदावली है, जिसकी वजह से इनको मैथिल कोकिल कहते हैं। दूसरा है पंचानन। पंचानन ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसको? विद्यापति को। पंचदेव उपासक किसने कहा? हर प्रसाद शास्त्री ने कहा। हर प्रसाद शास्त्री ने कहा पंचदेव उपासक। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा पंचानन। जो प्रसाद है वो देवी देवताओं का ही बांटा जाता है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जो पंचदेव उपासक हर प्रसाद शास्त्री, जो प्रसाद है वो देवी देवताओं का ही बांटा जाता है। और पंचानन, जहाँ पर हजार है, हजार में से जो पंचानन है वो ले लिए। तो पंचानन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। जातीय और अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा। जो बच्चे होते हैं उनको इतना ज्ञान नहीं होता, वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। तो बच्चों ने विद्यापति को क्या कहा? जातीय और अपरूप का कवि कहा। इससे आपको याद हो जाएगा, जातीय और अपरूप का कवि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी? शिव सिंह ने दी। अभिनव जयदेव की। कूच कवि किसने? बाबू राम सक्सेना, हर प्रसाद शास्त्री, इन्होंने कूच कवि कहा है। राम कुमार वर्मा ने विद्यापति की निम्नलिखित उपाधियों का उल्लेख किया है, वो हम देख लेते हैं क्या है। राम कुमार वर्मा ने विद्यापति को उपाधियां दे रखी हैं, वो क्या है? अभिनव जयदेव, दशावधान, कवि शेखर, कंठहार, नव कवि शेखर, सरस कवि, खेलन कवि, सुकवि कंठहार, महाराज पंडित, राज पंडित, कवि रत्न, कवि कंठहार, कविवर, कवि रंजन। विद्यापति की रचनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत की जो इनकी रचनाएं हैं उनके बारे में। शैव स्रवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्रलक। सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं ये इनकी। यहाँ से काफी बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये किसकी रचना है, या फिर पूछ लेते हैं कि ये संस्कृत में है, मैथिली में है या अवहट में है। इस तरह से ऑप्शन बना देते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मैथिली रचनाएं कौन सी हैं। एक ही है इनकी, कौन सी? पदावली, जिसका समय है 1380 ईस्वी। अवहट में है कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इन्हीं में शिव सिंह और कीर्ति सिंह की वीर गाथा के बारे में बताया गया है। आगे संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित इनका एक नाटक है गोरक्ष विजय। ये क्या है? इनका नाटक है संस्कृत, प्राकृत एवं मैथिली मिश्रित। अन्य है, जो अन्य भी इनके नाटक माने जाते हैं वो कौन से हैं?
रुक्मणी परिणय और पारिजात हरण, ये 2 नाटक भी इनके माने जाते हैं। इनकी रचनाएं जो हैं वो एक बार रिपीट कर लेते हैं। शैव स्रवसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त त्रिंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्र लक। इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं। शिव गंगा दुर्गा के साथ भू परिक्रमा करते हैं, फिर दान पुण्य, यहाँ पे सिर्फ इसको ले लेते हैं, दान पुण्य करते हैं कहाँ, विभाग में, और लिखवा देते हैं पत्र में। रिपीट करती हूँ, शिव गंगा दुर्गा के साथ भू परिक्रमा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और विभाग में लिखवा देते हैं पत्र में। इस तरह से आपको इनकी रचनाएं याद हो जाएंगी। विद्यापति के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा है, सबसे महत्वपूर्ण यही है, क्या? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है। वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी सूर आदि कृष्ण भक्तों ने, श्रृंगारी पदों को भी ऐसे लोग आध्यात्मिक व्याख्या चाहते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर बच्चन सिंह। विद्यापति का प्रेम न तो रोमांटिकों की तरह वाचनीय है और न भक्तों की तरह दिव्या, वे अपरूप के कवि हैं। यहाँ से हम पकड़ सकते हैं, क्योंकि जातीय और अपरूप के कवि बच्चों ने ही इनको कहा था। नेक्स्ट है हजारी प्रसाद द्विवेदी। विद्यापति श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि हैं। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि किसको? विद्यापति को। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति के संदर्भ में विशेष तथ्य दे रखे हैं। क्या क्या? कीर्तिलता में तिरुहत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। कीर्तिलता में जौनपुर का वर्णन भी मिलता है। क्वेश्चन काफी बार आ जाता है कि कीर्तिलता में तिरुहत के शासक कीर्ति सिंह की वीरता, और स्थान अगर पूछे तो जौनपुर का वर्णन मिलता है। कीर्तिलता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है। वहीं अगर आपको याद हो तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद भी कहा है। इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो हमें दोनों ही याद हो जाएंगे। क्या? कीर्तिलता को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भ्रंग भ्रंगी संवाद कहा है। नेक्स्ट है कीर्तिलता में 4 अध्याय हैं जिन्हें पल्लव कहा जाता है। पूछ भी लेते हैं कीर्तिलता में अध्याय कितने हैं? 4 हैं। और जो ये 4 अध्याय हैं इनको क्या कहा जाता है? पल्लव कहा जाता है। कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। कीर्तिलता में तो कीर्ति सिंह का, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता एवं उदारता का वर्णन है। लास्ट है विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की उन पदों को नचारी कहा जाता है। रिपीट करती हूँ, विद्यापति ने भगवान शिव की स्तुति में जिन पदों की रचना की उन पदों को क्या कहा जाता है? नचारी कहा जाता है। यहीं पर आप इसमें वो भी ऐड कर लेना जो मैंने एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक के माध्यम से बनाई थी, जिसमें विद्यापति को किसने श्रृंगारी कवि, किसने रहस्यवादी कवि और किसने भक्त कवि माना है। वो भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगती होंगी। यदि अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करना। थैंक यू।